आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो फरीदाबाद के राजू की है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली के हरिनगर आश्रम में किसी पीजी में रहने वाली लड़की ने राजू पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। लड़की का यह भी आरोप है कि वह लगभग 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है और राजू के बच्चे की मां बनने वाली है। जब लड़की ने राजू पर शादी करने का दबाव बनाया तो राजू ने बताया कि उसकी शादी तो बिहार के गोपालगंज जिला से होने वाली है और लड़की से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और राजू अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों की मदद से लड़की का गर्भपात करने की फिराक में लग गया। लड़की ने जब राजधानी पत्रकार फाउंडेशन से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि राजू और उसके रिश्तेदार लड़की का गर्भपात कराकर लड़की से छुटकारा पाकर लड़के राजू की दूसरी जगह से शादी रचा पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन राजधानी पत्रकार फाउंडेशन को दी गई शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस को उसके रिश्तेदारों व गर्भपात करने वाले हॉस्पिटल के सारे सबूतों को जुटाने की कोशिश कर लड़की की मदद करने और कानूनी कार्रवाई कराने की गुहार भी लगाएगा। डी न्यूज के लिए दिल्ली से सरिता, मुस्कान और प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। साउथ दिल्ली में एक बार फिर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लगभग 2 साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हुई उसके बाद उसने पल्ला झाड़ लिया और एबॉर्शन कराने की तैयारी कर दी। लेकिन इसकी खबर डी न्यूज को लग गई। डी न्यूज ने उसकी मदद करने की ठानी और लड़की ने डी न्यूज से आकर अपनी सारी बात बताई और मदद करने की गुहार लगाई। आज हमारे साथ वो पीड़ित लड़की है जो लगभग 2 साल से जिसका शोषण हो रहा है। हम उससे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही और क्यों आप पर शोषण किया गया। अब आप क्या चाहते हो? जी, आपका नाम? सर आप कहाँ रहते हो? सर मैं आश्रम में रहती हूँ। क्या मामला है? क्या पूरा मामला है? सर मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी 2 साल से, लगभग 2 से 2.5 साल के रिलेशनशिप में थी। वो लड़का मुझे हमेशा झांसा देता था कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तेरे से शादी कर लूँगा, और वो मेरे से ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता था। और हमेशा उसने मुझे झांसा दिया है कि मैं तेरे से शादी करूँगा। मैंने उसको बोला भी कि ये सब हम बात शादी के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं, जब मैं तेरे से शादी करूँगा तो रिलेशनशिप बनाने में क्या दिक्कत है। तो क्या उसने ज़बरदस्ती रिलेशन बनाए या आपकी मर्जी से बनाए? सर ज़बरदस्ती बनाया उसने मेरे साथ। मैं उसको मना करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कोशिश की है रिलेशनशिप बनाने की। अब आप क्या चाहते हो और आपको परेशानी क्या है? सर मैं 6 महीने, लगभग 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और आज जब मैं इस हाल में हूँ तो वो लड़का मुझसे शादी करने से मुकर रहा है और बोलता है मैं शादी नहीं करूँगा। इसके अलावा और कुछ कहता है? बच्चे के लिए आप नहीं बोलते हो कि बच्चा कहाँ जाएगा? सर वो बोलता है कि मेरे को ज़बरदस्ती पर्सनली टॉर्चर करता है वो कि चल मैं तेरा अबॉर्शन करवा देता हूँ। वो मेरे पीछे है कि मैं तेरा अबॉर्शन करवा देता हूँ, जो भी होगा मैं देख लूँगा, लेकिन तू इसको अबॉर्शन करवा, बट मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। और अब वो किसी और से शादी करने की सोच रहा है और मेरे से, मतलब मैं इस हाल में हूँ, वो मेरे को मना करता है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। वो कहता है हम आपके साथ शादी नहीं करेंगे। क्या कहता है कि वो उसकी शादी दूसरी जगह से हो रही है? हाँ जी सर, उसकी दूसरी जगह शादी हो रही है, क्योंकि उन्होंने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं और वो मेरे को बोलता है कि तू मेरे को 20 लाख रुपए दे तो ही मैं तेरे से शादी करूँगा। इसके अलावा और कोई वजह है जो आप बता रहे थे कि शायद वो कास्ट को लेकर के भी कुछ बोलता है? सर वो अब पहले उसने मेरे को कभी बोला नहीं, लेकिन अब वो बोलता है कि तू चमार है, चूड़ा है, उसको लेके, वो मेरी कास्ट को लेके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है उसकी, और वो बोलता है कि मैं अब तेरे से शादी नहीं करूँगा क्योंकि तू चमार चूड़े में आती है। अब आप क्या चाहते हो?
सर मैं क्या चाहती हूँ, या तो मेरा उससे शादी हो या फिर उसको कानूनी सजा हो कोई। कानूनी सजा भी हो जाएगी, लेकिन आप बच्चे का क्या करेंगे? सर मैं क्या करूँगी, इस बच्चे को मैं लेके कहाँ जाऊँगी? शादी से पहले इस बच्चे को मैं जन्म नहीं दे सकती सर, मेरी या तो उससे शादी ही हो। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ शादी ही करनी है उससे? हाँ जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी उससे शादी ही हो, कि मैं इस हाल में इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगी, इसको कहाँ जन्म दूँगी? विदाउट शादी मैं इसको जन्म नहीं दे सकती सर। क्या नाम है लड़के का, कहाँ रहता है? सर राजू नाम है, फरीदाबाद में रहता है और उसका खुद का ऑफिस भी है। उसने मेरे से ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में ही रिलेशनशिप बनाए हैं, अपने ऑफिस में ओखला में, और कई बार अपने दोस्तों के घर भी लेके गया है वो मुझे ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने के लिए। उसने अपने ऑफिस में रिलेशन बनाए थे, आप ऑफिस को जानते हैं? कितनी बार गए ऑफिस में? सर कई बार गई हूँ मैं, लगभग कई बार गई हूँ मैं, 8-9 बार या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा उसके दोस्त के यहाँ भी ले गया था, वहाँ भी रिलेशन बनाए थे? हाँ जी सर, उसने मेरे को अपने दोस्त के घर भी लेके ज़बरदस्ती लेके गया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी की है। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरे से ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाया है। उसके माँ बाप से उसने बात कराई है कभी आपकी? नहीं सर, उसने कभी मेरे अपने माँ बाप से बात नहीं कराई, लेकिन वो मेरे को हमेशा झांसे में रखा था कि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार को सबको पता है मैं तेरे से बात करता हूँ और शादी मैं तेरे से ही करूँगा। तो उस तरह सिर्फ मेरे को शादी का झांसा दिया कि झांसे में लाके कि मैं तेरे से शादी करूँगा, और आज वो अपनी बात से मुकर रहा है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। इसने मेरे को कई बार मेडिसिन भी दी है कि इसको अपने बच्चे को गिरा दो, और कई बार ये मुझे अबॉर्शन के लिए भी लेके गया है, ज़बरदस्ती मुझ पर प्रेशर डाल के मुझे अबॉर्शन के लिए लेके गया है, मेरे मना करने के बावजूद भी। और इसकी फैमिली वाले और इसका जीजा विजय वो मुझे बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो, मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ? मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि ऐसी हालत में तुम्हारा रिस्क है। वो क्यों प्रेशर कर रहे हैं आप पर अबॉर्शन करा लो? क्या शादी के लिए राजी नहीं है? सर वो शादी के लिए राजी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो तभी हम तुमसे शादी करेंगे, और मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है, वो मुझे प्रेशर करवा के लेके भी गए हैं। डॉक्टरों ने उनके मुंह पे बोला है कि हम अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि 5 से 6 लगभग महीने हो चुके हैं और इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो डॉक्टरों ने साफ बोल दिया है कि हम अबॉर्शन नहीं करेंगे, लड़की की जान को रिस्क है, मैं अपनी जान पे रिस्क नहीं कर सकती सर। और सर मैं आप डी न्यूज़ के पास आज इसीलिए आई हूँ कि मैं अपने लिए न्याय मांग सकूँ कि अगर वो मुझसे शादी करता है या तो उसको फोर्स करो कि वो मुझसे शादी करे, उसको बोलो कि वो मुझसे शादी करो, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, और नहीं तो उसको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब देखना ये होगा कि राजू लड़की से शादी करता है या उसको शादी का झांसा देकर गर्भपात कराता है। अब सवाल ये भी उठता है कि लड़की 5.5 महीने से प्रेग्नेंट है, तो लड़की का गर्भपात कराने का कौन सा हॉस्पिटल जोखिम उठाता है, और गर्भपात करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ और गर्भपात करवाने वालों के खिलाफ डी न्यूज़ जरूर कानूनी कार्रवाई करवाएगा। अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन डी न्यूज़ की टीम को ऐसे हॉस्पिटल पर पूरी नजर है। डी न्यूज़ गर्भपात करने वाले ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।